जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भोलेनाथ जी का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद भोलेनाथ की कृपा आप पे हो जाएगी और सदा के लिए आपको एक खुशी महसूस होगी, क्योंकि जो भोलेनाथ की छत्र छाया में रहते हैं, जिन पे भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, उनको दुख और तकलीफ छू भी नहीं सकते। तो आज का संदेश जानना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा और इस पे विचार करके अपनी ज़िंदगी जीने का प्रयास भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं भोलेनाथ अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों से कहते हैं, अरे जिस कलयुग में तू जी रहा है, ये दिन ब दिन तुझसे तेरी तरक्की छीन रहा है। जिंदगी जीने के लिए तू पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कमाते कमाते तू जिंदगी जीना ही भूल जाता है। इस कलयुग में गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए। इस कलयुग में गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, और अमीर मीलों चलता है उसी खाने को पचाने के लिए, उसी खाने को पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, और किसी के पास खाना है लेकिन खाने के लिए वक्त नहीं, खाने के लिए वक्त नहीं। अरे ये कलयुग है, इस कलयुग में कोई लाचार है इसीलिए बीमार है, कोई लाचार है इसीलिए बीमार है, तो कोई बीमार है इसीलिए लाचार है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है, तो कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। मांग मांग कर न मिलने से तू व्याकुल हो जाता है, सोचता है मैं तेरी नहीं सुनता, किंतु तू भूल जाता है कि मैं तो चींटी के पैरों की पायल तक सुन सकता हूँ, तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा। अरे मेरे आने में देरी नहीं, बल्कि तेरे बुलाने में कमी रह गई। मेरे आने में देरी नहीं, तेरे बुलाने में कमी रह गई, क्योंकि तू मेरे सामने प्रार्थना कम और तेरी परेशानियां ज़्यादा दोहराता है। अरे तू ये क्यों भूल जाता है कि मैं तो तेरी परेशानियां जानता हूँ, इसीलिए तू प्रार्थना करते समय तेरी परेशानियां मत दोहरा, बस मेरा नाम और मेरी प्रार्थना को दोहराओ। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही मेरे करीब रहोगे। सदैव पवित्रता में मेरा वास होता है। मेरे मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसके सामने 100 कदम चल के आता हूँ, तो मैं उसके सामने 100 कदम चल के आता हूँ। अरे तो पूछता है ना मुझसे कि सत्संग करने से, मेरी भक्ति करने से और मेरा नाम लेने से भी तेरे जिंदगी में दुख क्यों आते हैं। तो सुन, मैं तुझसे कहना चाहूँगा कि मैं तेरे दुख एक रात में मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे कर्मों का फल है और मैं उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। लेकिन तू अगर सत्संग करता है, मेरा नाम लेता है, तो मैं तुझे दुखों से लड़ने की ताकत भी तो देता हूँ, उसे सहने की क्षमता भी तो मैं ही बढ़ाता हूँ। जिस तरह छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन छाता तुझे बारिश में खड़े रहने की ताकत ज़रूर देता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति तुझे मुश्किल वक्त में खड़े रहने की ताकत देती है। अरे मुश्किलें आए ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुश्किलें तेरे बुरे कर्म का फल है और कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। पर मेरे साथ रहने से, मेरा नाम लेने से और मेरा ध्यान करने से तेरी हर मुश्किल आसानी से हल हो सकती है। मैं तो तुझे देता हूँ बेहिसाब, अरे मैं तो तुझे सदा ही देता हूँ बेहिसाब, और तू रखता है मेरे लिए लिए हुए नाम का एक एक हिसाब, मेरे लिए लिए हुए नाम का एक एक हिसाब। तू बस मतलब के लिए मेरा नाम लेगा तो मैं तेरा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे प्रेम का रिश्ता पसंद है, व्यवहार का रिश्ता कभी नहीं। जब तू मुझे तेरी जिंदगी में सही स्थान देगा तो बाकी सभी चीज़ें अपने आप सही स्थान में पहुंच ही जाएगी। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से होता है वो आकर्षण, और जो दिमाग से होता है वो व्यवहार। इसीलिए
जो आत्मा से मुझसे जुड़ने का प्रयास करता है उसी से मेरा शाश्वत प्रेम होता है और उसी का मैं सदा के लिए हो जाता हूँ। अरे कोई भी आता है मेरे सामने हाथ जोड़ के चला जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर की भक्ति मेरे किसी काम की नहीं। मैं तो अंतर मन से की गई प्रार्थना का भूखा हूँ। मुझे तो वो भक्ति चाहिए जो मेरे भक्तों के आत्मा से निकलती है, और अगर ऐसा कोई भक्त मेरे लिए भक्ति करता है तो मैं उसके लिए सदा ही तैयार रहता हूँ। अरे संसार में आया है तू तो तुझे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि तू उसे छोड़ ना सके। बस तेरे अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है। तेरी अच्छाई को साबित कर। अगर तेरे किरदार में दम है तो वक्त खुद ही तेरी कीमत लोगों को बता देगा। बस तू सब्र कर और नेक कार्य कर। अगर तेरी नीयत सही है तो गलत रास्ते पर भी तुझे सही मंजिल मिल ही जाएगी, क्योंकि तेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला तेरा ये भोलेनाथ रहेगा। मैं हर रूप में तेरे लिए आता हूँ। बस तू मुझे ढूंढने की कोशिश मत कर। तू मुझे ढूंढता है मंदिरों में, लेकिन मैं तो रहता हूँ तेरे ही मन में। मैं तो रहता हूँ तेरे ही मन में। मुझे बस पहचानना सीख, मुझे महसूस करना सीख। जब तेरे साथ चलने वाला मैं हूँ तो तुझे इन रास्तों का डर कैसा। अरे इन रास्तों पे जितनी भी मुश्किलें आए, उन मुश्किलों का सामना करने के लिए तेरा भोलेनाथ तेरे साथ खड़ा है। तू बस आगे कदम बढ़ाने का प्रयास कर। खुद की मदद खुद से करने का प्रयास कर। जो खुद की मदद करेगा उसकी मदद तो ये भोलेनाथ अवश्य करेगा। उसकी मदद तो ये भोलेनाथ अवश्य करेगा। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तुझे जो भी पाना है वो पूरे लगन के साथ पाने की कोशिश कर, लेकिन साथ में तुझे अच्छे कर्म करने हैं। जो काम दूसरों को तकलीफ देने के लिए होते हैं, ऐसे कामों में सफलता तो मिलती ही नहीं है और तेरे कर्म भी बुरे साबित होते हैं। इसीलिए हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण तेरे कर्मों पर ध्यान दे। तेरे कर्म कैसे है इस पे विचार कर और फिर आगे बढ़ने का प्रयास कर। और इस प्रकार अगर तू जीने की कोशिश करता है तो ये तेरा भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ रहता है और तुझे कभी गिरने नहीं देता है। बस भरोसा रख तेरे भगवान पे और खुद की आत्मा पे, खुद के किरदार पे, खुद के किरदार पे। दोस्तों, भोलेनाथ जी का संदेश आपने सुना होगा, तो बहुत ही अच्छा संदेश आज हमें मिला है। हम कोई भी कार्य करते हैं और अगर हमें पता है कि वो कार्य अच्छे के लिए साबित होगा, किसी को तकलीफ नहीं देगा, इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा, तो यकीन मानिए आंख बंद करके ऐसा काम कीजिए जो दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाता, क्योंकि ऐसे कार्य में खुद भोलेनाथ हमारा साथ देते हैं और हमारी मंजिल तक पहुंचा के रहते हैं। आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।